Good morning, students. Myself Manoj Sharma. I welcome you your own channel, Manoj Sharma Classes. In the previous video, we have discussed about the cell organelle, in which the one cell organelle is left, that is the centrosome. So today's video, we will discuss about the cell organelle. The cell organelle, centrosome. सेंट्रोसोम इज फाउंड इन द एनिमल सेल ओनली. कि सेंट्रोसोम्स की हम बात करें तो ये सिर्फ आपका किस है एनिमल सेल्स के अंदर होता है. इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स. इसके अंदर दो ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन जैसे स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो सिर्फ आपके एनिमल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, बट एब्सेंट इनटू द प्लांट सेल. और प्लांट सेल के अंदर ये आपके एब्सेंट होते हैं. इसके फंक्शंस की हम बात करें तो दे फॉर्म द बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. सीलिया क्या होते हैं? पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आपने अपनी बुक के अंदर देखा होगा कि पैरामीशियम के अंदर इस तरह से ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं. दीज आर कॉल्ड द सीलिया. ये सीलिया क्या काम करते हैं? दे हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ द पैरामीशियम फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. ये सीलिया क्या करते हैं? पैरामीशियम की हेल्प करते हैं इन द लोकोमोशन. लोकोमोशन का मतलब टू मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं. किसको? पैरामीशियम को. तो इनका बेस बनाने का काम कौन करते हैं? सेंट्रोसोम्स करते हैं. इसके अलावा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यूग्लिना. यूग्लिना के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं. इट इज आल्सो कॉल्ड ए प्लांट एनिमल. इसे हम एक प्लांट एनिमल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? व्हाई द यूग्लिना इज कॉल्ड द प्लांट एनिमल? द रीजन इज बिहाइंड इज दैट द प्लांट character that it contains the chlorophyll. Due to the presence of the chlorophyll, the euglena can carry out the process of photosynthesis. Whereas the animal character, it has a long flagella. एक long hair-like structure होता है which is known as the flagella. Due to the presence of this flagella, it can move from the one place to the another place. That is an animal character. कि animals move from the one place to the another place. Therefore, the euglena has the both characters of the plant and animal. Therefore, it is known as a plant animal. इसका जो आपका ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसका बेस बनाने का काम भी कौन करते हैं? दैट इज द सेंट्रोसोम करते हैं. सेंट्रोसोम का दूसरा फंक्शन क्या है? इट आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल. स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. जब आपकी सेल डिवाइड होती है. स्पिंडल क्या होते हैं? स्पिंडल एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. कब बनता है ये? आपको पता है कि जब हमने न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया था तो न्यूक्लियस के अंदर आपका एक इंटरवूवन मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जिसे हमने क्रोमेटिन मटेरियल कहा था. ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दिस क्रोमेटिन मटेरियल डिवाइड एंड फॉर्म द स्पिंडल लाइक शेप. So that spindle-like formation is during the cell division is take place due to the presence of the centrosomes. तो ये सारे फंक्शंस हमारे किसके कारण होते हैं? सेंट्रोसोम के कारण होते हैं. That is an essential cell organelles of the animal cell. जो क्या करता है? बेसल बॉडी फॉर्मेशन करता है सीलिया और फ्लैजिला की, जबकि पैरामीशियम के अंदर ये सीलिया बनाता है और यूग्लिना के अंदर ये फ्लैजिला की फॉर्मेशन करता है. जबकि इट आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. जब आपकी सेल डिवाइड होती है तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो क्रोमेटिन मटेरियल है आपका वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड होता है बाय मेकिंग द स्पिंडल. Then that process the centrosomes also play an important role. तो ये सारे आपके क्या थे? सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में था. कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हमने पढ़े? सबसे पहला हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दैट इज ऑफ टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सेकेंड हमने पढ़ा गोल्गी अपरेटस. थर्ड हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया. फोर्थ हमने पढ़ा वैक्यूल. फिफ्थ हमने पढ़ा पेरोक्सिसोम. सिक्स्थ हमने पढ़ा लाइसोसोम. सेवंथ इज द सेंट्रोसोम्स. तो ये सारे हमारे क्या है? दीज आर द सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इनटू द सेल. क्या होते हैं ये? स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. दीज आर नोन एज द सेल ऑर्गेनेलीज. इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल. तो अब हम बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में.
दोनों के बारे में आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस ओनली द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको हम स्टडी करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, टेबल की फॉर्म में करेंगे। टेबुलर डिफरेंस, एक साइड लिखेंगे प्लांट सेल, दूसरी तरफ लिखेंगे एनिमल सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की। द प्लांट सेल इज लार्ज इन साइज। प्लांट सेल इज लार्ज इन साइज, कि प्लांट सेल का साइज है वो क्या होता है आपका लार्ज होता है। जबकि हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल इज स्मॉल इन साइज, कि एनिमल सेल का साइज है वो क्या होता है स्मॉल होता है, छोटा होता है। सेकेंड, सेल वॉल इज परजेंट। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल इज परजेंट। सेल वॉल है वो आपकी इसमें परजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल अब्सेंट। सेल वॉल है वो आपकी क्या होती है अब्सेंट होती है। तीसरा डिफरेंस क्या है, दैट इज सेंट्रोसोम अब्सेंट। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम क्या होते हैं अब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम परजेंट, ये आपके इसके अंदर क्या होते हैं परजेंट होते हैं। इसके अलावा फोर्थ डिफरेंस क्या है, प्लास्टिड्स परजेंट। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, वो इनके अंदर क्या होते हैं परजेंट होते हैं, जबकि यहां पे प्लास्टिड्स अब्सेंट। प्लास्टिड्स जो होते हैं एनिमल सेल के अंदर ये आपके अब्सेंट होते हैं। इसके अलावा द वैक्यूल्स आर ऑफ लार्ज साइज एंड लेस इन नंबर, कि वैक्यूल का साइज है वो लार्ज होता है लेकिन नंबर में क्या होते हैं लेस होते हैं। जबकि एनिमल सेल की हम बात करें, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड बट मोर इन नंबर, लेकिन नंबर के अंदर ये क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। इसके अलावा और डिफरेंस आप लिखना चाहे तो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि आपका जो है गोल्गी अपरेटस जो होते हैं प्लांट सेल के अंदर, हम उनको क्या कहते हैं, दे आर नोन एज द डाइक्टोसोम्स, जबकि एनिमल सेल के अंदर उनको क्या कहते हैं, हम गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडीज ही कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होती है प्लांट सेल के अंदर, पोलर कैप्स फॉर द फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फॉर्मेशन, इसमें पोलर कैप्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे आपके क्या होते हैं सेंट्रोसोम्स होते हैं फॉर द स्पिंडल फॉर्मेशन। तो ये सारे आपके डिफरेंसेस हैं किसके अंदर, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। दोबारा से देखते हैं, प्लांट सेल is large in the size, whereas the animal cell is small in size. Second, the cell wall is present into the plant cell, whereas the cell wall is absent in the animal cell.
थर्ड, सेंट्रोसोम अब्सेंट इनटू द प्लांट सेल। सेंट्रोसोम से वो प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, whereas the centrosomes are present into the animal cell. Fourth, the plastids are present into the plant cell, whereas the plastids absent into the animal cell. फिफ्थ की हम बात करें, द वैक्यूल्स आर ऑफ लार्ज साइज्ड एंड लेस इन नंबर। जो वैक्यूल का साइज है प्लांट सेल में वो लार्ज होता है बट लेस इन नंबर, जबकि एनिमल सेल की हम बात करें तो वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज बट मोर इनटू द नंबर। इसके अलावा द गोल्गी बॉडीज इनटू द और गोल्गी अपरेटस इनटू द प्लांट सेल इज नोन एज द डाइक्टोसोम्स, whereas it is known as the Golgi bodies or the Golgi apparatus. The seventh point हम लिखेंगे, the polar caps are present for the spindle formation during the cell division, whereas here the centrosomes are present for the cell division in the animal cell. This is all about the differences between the plant cell and the animal cell. अगर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो मिनिमम आपको 5-6 डिफरेंसेस उसमें जरूर लिखने हैं, और इसके अलावा आपको इनका डायग्राम वो भी आपको जरूर करना है जो आपकी बुक के अंदर गिवन है, डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ द एग्जाम, कि आपको दोनों डायग्राम से वो ड्रॉ करने आने चाहिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। दोनों की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मीनिंग है, प्रोकैरियोट जो वर्ड बना है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स विच इज नॉट वेल डेवलप्ड, जो आपका वेल डेवलप्ड नहीं होता है, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, इट मीन्स द सेल in which the nucleus is not well developed, that is known as the prokaryotic cell. इसके अंदर और क्या खास बात होती है कि the true nucleus absent, गया nucleus is called nucleoid. इसमें न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ट्रू न्यूक्लियस ना कह करके इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। क्यों कहेंगे, बिकॉज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, किसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, अब्सेंट होती है। जब न्यूक्लियस ही आपका वेल डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, तो जो हमारे बाकी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी आपके वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज आर नॉट वेल डेवलप्ड, कि सेल ऑर्गेनल्स है वो आपके वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। साइज की हम बात करें, इनका साइज जो होता है दे आर स्मॉल इन साइज, साइज है वो आपका क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। इसके अलावा दे हैव सिंगल थ्रेड ऑफ डीएनए, डीएनए का इसके अंदर क्या होता है, सिंगल थ्रेड होता है। डीएनए के बारे में हम बात करें तो डीएनए का आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द वॉटसन एंड क्रिक। फॉर दिस स्ट्रक्चर, दिस डीएनए स्ट्रक्चर, दे हैव गिवन द नोबेल प्राइज, दैट इज वॉटसन एंड क्रिक। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि दो थ्रेड्स है आपके, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे हैव द सिंगल थ्रेड ऑफ द डीएनए।
तो इनके अंदर आपका क्या होता है, सिंगल थ्रेड होता है, ये आपका इसके अंदर होता है। इसके अलावा द सेल डिवीजन इज नोट बाय माइटोसिस। सेल डिवीजन is not by माइटोसिस। माइटोसिस के द्वारा इनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होती है। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ये प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द प्रोकैरियोट्स। उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जिनके अंदर ये आपकी सेल पाई जाती है, लाइक द अमीबा, जिसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, जिनके अंदर ये इस तरह की सेल पाई जाती है, अमीबा ब्लू ग्रीन एल्गी, विच कंटेन द प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेल। तो ये सारा आपका किसके बारे में है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। दोबारा से देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल 2 वर्ड से मिलकर के बना है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। सेकेंड, द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, इस न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे, बिकॉज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें क्या होती है, अब्सेंट होती है। जब आपका न्यूक्लियस ही वेल डेवलप नहीं होता है, तो देयरफॉर द सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, कि सेल ऑर्गेनेल्स हैं आपके, वो भी वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। जबकि इसके साइज की हम बात करें, दे आर स्मॉल इन साइज, इनका साइज जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। दे हैव द सिंगल थ्रेड ऑफ डीएनए, डीएनए जो हमारा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट हैव द सिंगल थ्रेड, जबकि वास्तव में डीएनए के अंदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 2 थ्रेड्स होते हैं। सेल डिवीजन इज नॉट बाय माइटोसिस, कि सेल डिवीजन है वो माइटोसिस के द्वारा नहीं होती है, दैट टेक्स प्लेस बाय द फिशन, बडिंग, और इस तरीके से इनके अंदर आपकी सेल डिवीजन होती है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द प्रोकैरियोट, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सेल प्रेजेंट होती है उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। एग्जाम्पल इज द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड द अमीबा। तो ये सारे आपका किसके बारे में है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। द सेकेंड वन पार्ट ऑफ द सेल क्लासिफिकेशन इज eukaryotic cell. यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो ये भी आपका 2 वर्ड से मिला है। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। दे हैव द ट्रू न्यूक्लियस, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस is called true nucleus, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे। क्यों, बिकॉज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन present, because the nuclear membrane present, कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देयरफॉर दैट इज नोन एज द ट्रू न्यूक्लियस। इट मींस द न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, और जब न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है तो ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो वेल डेवलप्ड। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर वेल डेवलप्ड, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो आपके क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। इसके अलावा साइज की हम बात करें, लार्ज साइज, लार्ज इन साइज, देन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल से इसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, और इसके अंदर क्या होता है, डबल थ्रेड ऑफ डीएनए, डबल थ्रेड ऑफ डीएनए, डीएनए के 2 थ्रेड होते हैं इसके अंदर, और सेल डिवीजन इज बाय सेल
division is by mitosis और meiosis। किसी के द्वारा भी आपकी सेल डिवीजन हो सकता है इसके अंदर, माइटोसिस के द्वारा भी और मियोसिस के द्वारा भी। और जिन ऑर्गेनल्स के अंदर, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाई जाती है, दे आर नोन एज द यूकैरियोट्स। इनको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है आपके प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये आपके एग्जाम्पल है किसके? यूकैरियोटिक सेल्स के। दोबारा से देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इनके अंदर क्या होता है? आपका ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ट्रू न्यूक्लियस। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है, बिकॉज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। कि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ऑल द सेल ऑर्गेनल्स आर ऑफ द वेल डेवलप्ड। कि सभी सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो आपके वेल